अगर हम बात करेंगे दूसरी रियासतों की, जिनमें केरला, चंडीगढ़, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर मेडिकल तालीम हासिल करने वाले तलबा की जानिब से भी यही मांग रही है जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया और मरकज़ी सरकार से कि उनकी घर वापसी के हवाले से भी इकदामात उठाए जाए। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान किया गया कि सभी लोगों की घर वापसी को यकीनी बनाया जाएगा, लेकिन इसमें कम बेश वक्त लग सकता है। इस बीच हम कोशिश करेंगे डॉक्टर बदिया, जो कि प्रोग्राम के आगाज़ में गलती से मैंने कहा कि वो कजाकिस्तान से है, बल्कि वो किर्गिस्तान से है, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और वहाँ पर जो लोग इस वक्त दरमांदा है, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, उन लोगों को क्या मुश्किलात है, भारत से ताल्लुक़ रखते हैं तो उन लोगों के क्या कुछ मुश्किलात है, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ यूएई के अंदर जो प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने कहा कि उबैद रियाज जी हमसे जुड़ेंगे और वहाँ पर यूएई के अंदर उन लोगों के क्या कुछ मुश्किलात है वो भी आप तक हम पहुँचाएंगे, उन्हीं की ज़ुबानी के वो लोग किस तरीके से इस लॉकडाउन के अंदर जी रहे हैं और इस लॉकडाउन ने उन्हें कितनी मुश्किलें पैदा की है। डॉक्टर बदिया इस वक्त हमारे साथ स्काइप पे बाज़ाब्ता तौर पर मौजूद है। डॉक्टर बदिया, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस शहर से वाबस्ता है? यहाँ पे लगभग हम 2000 कश्मीर से बच्चे हैं एंड इन टोटल वी आर 16,000 इंडियन पीपल स्टक है। लेकिन हमारे यहाँ ये लोग सिर्फ 4 फ्लाइट्स भेज रहे हैं विच इज नॉट सफिशिएंट फॉर द होल पीपल, क्योंकि उन 4 फ्लाइट्स में सिर्फ 800 लोग एकोमोडेट होंगे। 800 लोग को ये लोग दिल्ली, हैदराबाद, यूपी और राजस्थान पहुंचाएंगे और बाकियों का क्या होगा अभी कुछ नहीं पता। बिल्कुल, अगर हम मुश्किलात की बात करेंगे तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि वहाँ पर हम जहाँ दरमांदा है वहाँ पर बहुत सारे मुश्किलात है। आप लोगों के साथ क्या कुछ मामलात है, क्या आप भी उन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल सर, यहाँ पे सब कुछ बंद है अब सिंस कल से यहाँ पे लॉकडाउन खुल गया। बट जब हम 1 महीना, लगभग 1.5 महीना, क्योंकि इंडिया से पहले यहाँ पे लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, तो हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत खाना था उसी खाने को हमने एक टाइम खा के हमने 1.5 महीना निकाला और हमारे पास पैसे नहीं थे। हम एटीएम पे जाते भी तो कैसे जाते, क्योंकि जो कोई भी बाहर निकलता था उसको फाइन करते थे। एक स्टूडेंट था, वो बाहर निकला, उसको पैसे निकालने थे एटीएम से, उसको 3 लाख इंडियन करेंसी उसका जो है फाइन हो गया, जिस वजह से हम कोई भी बाहर नहीं निकल पाते थे, कुछ भी नहीं ला पाते थे, खरीद पाते थे। और अभी सिंस अब लॉकडाउन खुल चुका है, लेकिन हम बाहर जाएंगे भी तो क्या करने जाएंगे, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। क्या आपने वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से बात की इस हवाले से, या अगर हम बात करेंगे भारतीय सरकार या जम्मू कश्मीर इंतजामिया से, ताकि आपकी घर वापसी को यकीनी बनाया जा सके? जी सर, यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो हमारे कॉर्पोरेशन में है फुली, लेकिन इंडिया मैंने बहुत सारे ऑफिसर्स को मैंने कांटेक्ट भी किया, लेकिन नो रिस्पांस सीन येट। अच्छा, जम्मू कश्मीर इंतजामिया की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया में किसी आला अफसर से आपकी बात हुई ताकि वो मरकज के साथ इस मामले को उठाए? जी सर, बसीर अहमद खान सर के साथ मैं कांटेक्ट में हूँ। इनफैक्ट वो रोज वहीं से मुझे मैसेज करके पूछते थे, बेटा आप ठीक हो, वहाँ पे किसी चीज की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो तब तक तो हमें पता था कि कोई फ्लाइट है नहीं, सिंस एयरपोर्ट्स बंद है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी जब फ्लाइट्स आ रही हैं यहाँ पे, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, तो इस हवाले से हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। हम रोजा रखते हैं तो हमारे पास खाना नहीं है, हम बहुत लिमिटेड खाना है हमारे पास, उसी चीज को हम आगे, और हम सीनियर्स जो है, जो जूनियर्स है हमारे, उनकी हम हेल्प कर रहे थे, खाना पीना जो भी हमारे पास था हम शेयर करते गए और पैसे देते गए उनको। लेकिन अब हमारे पास भी पैसे नहीं है, हमारे पास भी खाना नहीं है, हमें कौन देगा? डॉक्टर मदिया, क्या मसले का हल यही है कि आप हिंदुस्तान वापस अपने वतन आए, या फिर ऐसा मुमकिन है, चूँकि आपने इशारा किया कि लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है और इस वक्त हम जो देख पा रहे हैं वहाँ मरीजों की तादाद 1082 के आसपास है, महलूकीन की तादाद 12 है, तो बहुत ही मामूली तादाद है। हिंदुस्तान की जो सूरत हाल है कोरोना वायरस को लेकर आप देख ही रहे हैं। ऐसे में क्या घर वापसी ही वाहिद रास्ता है, या फिर यह भी रास्ता है कि इंतजामी सतह पर हो या फैमिली की तरफ से हो, फाइनेंशियली सपोर्ट कर दें, तो फिर आप वहाँ रहने पसंद करेंगे? सर, हमारा जो है टाइम पीरियड जो है वो खत्म हो चुका है। यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी क्लोज हो गई है, हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, तो
जून टू सितंबर हमारी हर साल छुट्टी होती है, तो जी अब हमारी छुट्टी है। अब यूनिवर्सिटी भी हमारे साथ कोई कोऑपरेशन करने को तैयार नहीं होगी क्योंकि सब कुछ बंद होगा। तो हम यहाँ पे बिल्कुल अलग हो जाएंगे, अकेले हो जाएंगे। जी हमारे पास कुछ नहीं है, यहाँ पे कौन हेल्प करेगा हमारी। और एम्बेसी भी कुछ नहीं कर रही है हमारे लिए। हमने फॉर्म्स भरे थे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की थी, तो उसके बाद 3 दिन बाद एम्बेसी वालों ने हमें कहा कि सारे फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गए, क्योंकि हम सबको इवैक्यूएट नहीं कर सकते यहाँ पे। सिर्फ उनको कर सकते हैं जिनका कोई इमरजेंसी केस हो, घर पे हो या कोई बीमार है, उनको हम भेज सकते हैं, सब ही भेज सकते हैं। क्या तो यही रिक्वेस्ट है मेरी। बिल्कुल, आप मेरी ये रिक्वेस्ट मरकजी है सरकार और जम्मू जेडी कश्मीर को। सरकार से क्या डिमांड रहेगी, आप क्या रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप? सर मेरी ये रिक्वेस्ट है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट से एंड पीएम सर से कि हमें हमारे बारे में भी कुछ किया जाए। हम भी घर आना चाहते हैं, जैसे बांग्लादेश बाकी कंट्री से बच्चे घर गए, हम भी घर आना चाहते हैं। हम भी यहाँ पे बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं, हम भी घर आना चाहते हैं। हमारे बारे में भी कुछ किया जाए as soon as possible। चलिए डॉक्टर बदिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी डॉक्टर बदिया जो किर्गिस्तान से हमारे साथ इस वक्त मौजूद थी और इनके सामने जो मुश्किलात है वो मुश्किलात उन्होंने बयान किए कि किस तरीके से वो आजकल लॉकडाउन के दौरान अपनी ज़िंदगी रहमत गुजार रहे हैं। और हालांकि अगर उन्होंने कहा कि वहाँ पर लॉकडाउन को फ़िलहाल ख़त्म किया गया है, लेकिन उनका जो टाइम पीरियड वहाँ पे है वो ख़त्म हो चुका है। अब इन लोगों का मानना है कि अब इनके सामने बहुत सारे मुश्किलात आ सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल फंसे हुए लोगों की बात करें तो ये एक हिस्सा अलग है। जहाँ स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनका कोर्स मुकम्मल हो चुका है, जिनकी यूनिवर्सिटियों में छुट्टियां चल रही हैं, तातीलात का मौसम है, तो ऐसे में जो स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, यूनिवर्सिटी क्लोज है, कैंपस क्लोज है, तो ये लोग फंसे हुए, जाहिर सी बात है करेंगे क्या। ऐसे में इन लोगों का सिर्फ वाहिद रास्ता यही खुद बता रही हैं डॉक्टर मदिया को हमने सुना कि वो कह रहे हैं कि घर आना चाहते हैं हम, चूँकि हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इंतज़ामिया यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया सपोर्ट नहीं कर सकती चूँकि सारे दफातर बंद हैं, और एम्बेसी से रब्ता किया गया तो फॉर्म एक बार जमा करने के बाद भी उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया, सिर्फ इसलिए ये बताते हुए कि इंतहाई सीरियस जो सिचुएशन है, जो परेशान हाल लोग हैं, ज़्यादा परेशान हाल लोग हैं, उसको ही सिर्फ जाने की वतन वापसी की इजाज़त होगी। चलिए यूएई से अब उबैद रियाज भी हमारे साथ लाइन पर आ चुके हैं। उबैद साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। बताइए क्या कुछ मुश्किलात आपके सामने हैं और क्या कुछ आप मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार से कहना चाहते हैं? मैं शुक्रिया करना चाहता हूं गुलिस्तान टीम का। जी, मुश्किलात तो आपको पता ही है कि जहाँ जब से कोविड-19 की बीमारी शुरू हो गई तो आपको पता ही है मुश्किलात हर एक कंट्री में, ऑल ओवर द वर्ल्ड मुश्किलात तो हो गई है हर जगह पे। तो वैसे ही सेम यहाँ पे जो कश्मीर कम्युनिटी है यूएई में, तो यहाँ पे मेन आप देखा जाए तो जो यूएई में जो है ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग यहाँ पे काम करने के लिए ही आते हैं। बिल्कुल। तो अभी ये जो कोविड-19 की वजह से हर जगह पे ये प्रॉब्लम हुआ है कि यहाँ पे हर कंपनी जो है अपने बंदे जो है रिड्यूस कर रहे हैं, अपना स्टाफ रिड्यूस कर रही है। तो ऑलमोस्ट हर एक कंपनी 30% स्टाफ पे आ गई है। दैट मीन्स 70% स्टाफ वो लोगों ने टर्मिनेट कर दिया, ऑल ऑफ ए सडन टर्मिनेट कर दिया है। तो लास्ट 2 मंथ से मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम जो मेरी कॉन्टेक्ट्स में यहाँ पे कश्मीरी लोग हैं, तो 70-80% लोग उसमें जो है टर्मिनेट हो गए। उनके पास जॉब कुछ नहीं है, उनके पास पैसे कुछ भी नहीं है, रेंट देना है उनको, रूम का रेंट देना है, उसके लिए बिल्कुल कोई पैसे नहीं है। आप यकीन करो, कल शाम को मेरे को शारजा से एक कॉल आ गई। मेरा एक फ्रेंड कॉल कर रहा था कि वहाँ पे एक कश्मीरी ब्रदर आया था, उसकी वाइफ भी आई साथ में। बिल्कुल। 2 महीने पहले यहाँ पे उसको मिलने के लिए आई थी, वो यहाँ पे जॉब कर रहा था। तो वो प्रेग्नेंट भी है और उसका जॉब भी चला गया है, और उसका जो रूम है वो रहते थे, उसके रेंट भी नहीं है उनको देने के लिए, उतना पैसा भी नहीं है उनके पास बचा हुआ। तो वो कल शाम को रोड पे थे। और यहाँ पे हम कश्मीरी जितने भी जो अभी कुछ कर सकते हैं, जो भी जॉब में है, जो भी जिनके पास अभी थोड़ा बच्चा सेविंग वेविंग है, तो वो अपनी मदद आपके तहत में कश्मीरियत का एक नमूना पेश करते हुए यहाँ पे एक दूसरे की हेल्प करते हैं वहाँ। तो लेकिन वो भी इतनी तकरीबन यहाँ पे 6 से 7 करीब यहाँ पे लोग हैं जिनका जॉब चला गया है, जिनके पास कोई पैसा नहीं है। क्या वहाँ की यहाँ पे 10-15 आदमी हम लोग उनका मतलब, क्या वहाँ की सरकार या भारत सरकार से आपने कोशिश की इस मामले को उठाने की ताकि आपकी घर वापसी को यकीनी बनाया जा सके? बिल्कुल, हमने एम्बेसी में भी बात की और काउंसलेट से भी बात की है। वो लोग हमको पूरा एश्योरेंस दे रहे हैं। और खाने का जहां तक देखा जाए तो खाने के लिए ये लोगों ने, जो इंडियन काउंसलेट ने भी काफी हद तक हेल्प की है, खाना पीने का इंतजाम। और यहाँ के यूएई गवर्नमेंट ने भी
हालांकि यहाँ पे रमजान चल रहा है, तो यहाँ पे रमजान में तो ऑलरेडी यहाँ पे देते हैं ये लोग खाने वाने के लिए, तो यहाँ पे इस वक्त में तो ज्यादा ही प्रॉब्लम है लोगों को, तो इस वक्त पे ज्यादा ही मिल रहा है। खाने पीने का तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है लोगों को, लेकिन जो अकोमोडेशन रेंट वगैरह है उसके लिए लोगों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है अभी। तो बिल्कुल जो भी है अभी, कल मैं आपको कल की बात कह रहा हूँ, शारजा में तकरीबन 3-4 बंदे ऐसे हैं, उनकी फैमिलीज ऐसी थी जिनको बिल्कुल भी रेंट के लिए पैसे बिल्कुल नहीं थे। अवैध रिहाई तो इस तरह की कहना चाहते हैं सूरत-ए-हाल से हर सरकार से किसी कि जल्द से जल्द बेशतर लोगों को सामना है। लेकिन ये जानना चाह रहा हूं मैं कि आपने इंडियन एम्बेसी से राब्ता किया, इंडियन एम्बेसी की तरफ से क्या कुछ आपको जवाब मिला, क्या यकीन दहानियां कराई गई, क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको किस हद तक यकीन दिलाने की कोशिश की गई और क्या कुछ रहा एम्बेसी की तरफ से जवाब? बिल्कुल, इंडियन एम्बेसी में हमने बात की, वो लोग हमको सिर्फ ये बोल रहे हैं कि हम डायरेक्ट फ्लाइट श्रीनगर नहीं भेज सकते हैं। और जहाँ पे आप तो देख ही रहे हो कितना 11 और 12 फ्लाइट दिल्ली के लिए चली गई टोटल फेज 1 में, जो वंदे भारत मिशन फेज 1 था उसमें 11-12 फ्लाइट दिल्ली के लिए चली गई और उसमें कोई प्रायोरिटी नहीं आई। वो लोग प्रायोरिटी दे रहे थे प्रेग्नेंट वुमेन और सीनियर सिटीजन को और मेडिकल केसेस को। ये कोई नहीं देखता था कि उसमें यहाँ पे जो बंदे फंसे उनके पास पैसे नहीं, उनके पास जॉब चला गया, उनको कोई किसी का नहीं आया। और इंडियन एम्बेसी हमको ये बार बार बता रही कि अगर आपको श्रीनगर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट चाहिए तो आपको अपनी स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट की कि आप लोग ये मसला उठाए, यूनियन मिशन मिनिस्टर से भी उठाए, थोड़ा एक्सटर्नल अफेयर्स से और होम अफेयर्स से भी थोड़ा ये मसला उठा के एक या 2 फ्लाइट अगर यहाँ पे फ्लाइटों का इंतजाम हो जाएगा तो काफी मुश्किलात जो कश्मीरी लोग यहाँ पे फेस कर रहे हैं काफी मुश्किलात हल हो जाएंगी अगर 2-3 फ्लाइटें यहाँ पे अरेंज हो जाएगी। चलिए उबैद रियाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे उबैद रियाज जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं और इस वक्त यूएई के अंदर ये लोग दरमानदा है। और हमारे नाजरीन ने सुना कि किस तरीके के इन लोगों के सामने मुश्किलात है और किन मुश्किलात से ये गुजर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग वहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोग जमा हुए हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं।